प्रदेश की नामी महिला पहलवान तो दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। करीब 3 साल तक चले इस विवाद ने खेल, राजनीति और न्याय व्यवस्था तीनों को कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अब यौन उत्पीड़न के एक मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। तो क्या अदालत ने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया? महिला पहलवानों के आरोपों का क्या हुआ और अब आगे कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाएगी? इस पूरे विवाद ने भारतीय खेल व्यवस्था को क्या सिखाया? आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। जनवरी 2023 में देश के कई अंतरराष्ट्रीय पहलवानों, जिनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े नाम शामिल थे, ने तत्कालीन कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। इनमें एक नाबालिग पहलवान से जुड़ी थी, जबकि दूसरी 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद आंदोलन और तेज हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना चला। देश भर के किसान संगठनों, खिलाड़ियों और कई विपक्षी दलों ने आंदोलन का समर्थन किया। इसी दौरान संसद भवन की ओर मार्च, पुलिस कार्रवाई और खिलाड़ियों को हिरासत में लिए जाने की तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान इस मामले की ओर खींचा। ये आंदोलन सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं रहा, बल्कि खेल संस्थाओं में जवाबदेही और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस बन गया। अब करीब 3 साल तक चली इस सुनवाई के बाद दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास, घटनाओं की रिपोर्टिंग में देरी और अन्य साक्ष्यों की कमी का तर्क रखा, जिसे अदालत ने अपने निर्णय में महत्व दिया। अब इस फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें सम्मानपूर्वक बरी किया है और उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर भरोसा था। वहीं उनके समर्थकों ने भी फैसले का स्वागत किया। हालांकि इस फैसले पर शिकायतकर्ता पहलवानों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार रहा और कानूनी विकल्प खुले हैं। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब सवाल ये है कि क्या इसका मतलब आरोप झूठे थे? यही सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना बेहद जरूरी है। किसी आरोप का अदालत से बरी होना और आरोपों का झूठा साबित होना 2 अलग बातें हैं। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन पक्ष पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो आरोपों को संदेह से परे साबित करे। अगर अदालत को पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिलते तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। इसलिए अदालत का फैसला मुख्य रूप से उपलक्ष्य, साक्ष्यों और कानूनी मानकों पर आधारित होता है। अदालत के फैसले के बाद विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई नेताओं ने कहा कि ये मामला केवल एक व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि देश की महिला खिलाड़ियों के भरोसे और खेल संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़ा है। विपक्ष का कहना है कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इससे खिलाड़ियों द्वारा उठाए गए सवाल खत्म नहीं हो जाते। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि खेल महासंघों में शिकायत निवारण की व्यवस्था और अधिक पारदर्शी के साथ जवाबदेह बनाई जानी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने फैसले को न्यायपालिका पर भरोसे की जीत बताते हुए विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। दबे थे, उनकी जीत है, मेरे लोकसभा की जीत है, देवी पाटन मंडल की जीत है और जो नेताजी के शुभचिंतक है पूरे भारत में, पूरे देश में, उन सबकी जीत है। उनके मुंह पे तमाचा है, ठीक है, उनके मुंह पे तमाचा है, वरना माफी मांग ले,
वरना आए हमारे साथ खुशी में शामिल हो। आप दोषी बना के किसी को उस टाइम रेपिस्ट बोल रहे थे, आज क्या जवाब देंगे? आज कहाँ जाएंगे जवाब देने? मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता को उस टाइम देख नहीं पाया, मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए, फेस नहीं कर पाए, आपने रेपिस्ट बता दिया। उनकी वाइफ इतनी सीधी औरत, वो मुंह नहीं दिखा पाई, बेटी मुंह नहीं दिखा पाई, आज इसका जवाब कौन देगा? ये घटिया नेता देंगे या जो मीडिया ट्रायल करती वो देगा? आज हमारी खुशी में कौन आता है? ये हम सबकी जीत है, पहलवानों की जीत है, और खास तौर पे मेरे पिताजी की जीत है। बहुत मजबूत आदमी है भाई, बहुत संकट इससे पहले भी देखे और सबसे बड़ा संकट काट के निकले हैं। देखिए, कांग्रेस के पास जीवन में कोई मुद्दा नहीं रहा और इनका भाग्य खराब है कि इनको ऐसे नेता मिले हैं। मुद्दे बहुत सारे आए, ये बीजेपी को मुद्दा देते हैं कि आप कैसे बढ़ाओ। उस टाइम भी इनको बीजेपी कुछ करी नहीं, छाप छवि की सरकार पार्टी। उस टाइम देश की बेटियां दिख गई तो उसको कैश करने पहुंच गए, आज टिकट देख के उसको विधायक बना दिया। जनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी कैश करने पहुंच गए कि उसको बड़ा करके यहाँ बवाल करा के उसको भी कैश कर लेंगे कि बीजेपी को किसी तरह दबाव बनाए। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है, क्योंकि सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है ऑर्डर यहाँ पे आने के पहले, उसके बाद ही मैं कुछ टिप्पणी करता। थैंक यू। शरण सिंह को बरी कर दिया गया है, जो रेसलर्स के साथ जो हुआ। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये। कानूनी जानकारों के मुताबिक किसी भी आपराधिक मामले में अदालत केवल जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाती है। यदि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाता तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। हालांकि यदि शिकायतकर्ता फैसले से असंतुष्ट है तो उसके पास उच्च अदालत में अपील करने का कानूनी अधिकार भी मौजूद रहता है। आज FIR नंबर 23 PS कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। और अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान लिए गए, इनकंसिस्टेंसीज, contradictions, improbability और plea of alibi। कानूनी तौर पर यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर शिकायतकर्ता इस फैसले से असहमत है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय कुश्ती महासंघ पहले ही नए प्रशासन के तहत काम कर रहा है, लेकिन इस पूरे विवाद ने खेल संघों में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और संस्थागत जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यानी अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन खेल व्यवस्था में सुधार की बहस अभी खत्म नहीं हुई है। बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से राहत मिल गई है, लेकिन ये मामला सिर्फ भारतीय खेल इतिहास के सबसे चर्चित विवादों में से एक रहेगा। एक और अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बरी किया है, तो वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन ने महिला खिलाड़ियों की आवाज, खेल संस्थाओं की पारदर्शिता और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया पर देशव्यापी चर्चा शुरू की। अब नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या इस फैसले को चुनौती दी जाती है और भविष्य में खेल संस्थाओं में ऐसी शिकायतों की जांच और सुनवाई के लिए अधिक मजबूत और भरोसेमंद व्यवस्था बनाई जाती है। आखिर सवाल सिर्फ एक मामले का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का भी है जिसके साथ खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का खेल तंत्र ऐसा बन पाएगा जहां किसी खिलाड़ी को न्याय के लिए सड़क से लेकर अदालत की तरफ लंबी लड़ाई ना लड़नी पड़े? अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन खेल व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जिम्मेदारी अब भी संस्थाओं और व्यवस्था पर ही